नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि जो युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे महान जितने भी भारत के वीर सपूत थे या फिर ऐसे कई राजा थे, फिर ऐसे कई विद्वान थे जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके उस जीवनी को देख करके, उनके उस जीवनार्थ को देख करके, ताकि हम वहां से कुछ सीख सकें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हम चरित्र उठा करके उनके चरित्रों से हम ज्ञान का सागर में अपनी एक वहां से मोती निकाल सकते हैं, वहां से एक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनसे आज के हमारे युवा जनरेशन के लोग उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं और अपने इस दैनिक जीवन में उपयोग में ला करके अपने जीवन को एक सफल, एक सही मार्गदर्शक, सही रास्ता पर ले जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने ऐसे कठोर परिश्रम करके, ऐसा तपस्या करके वो आजीवन विवाह नहीं किए थे और ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे थे दोस्तों। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का नाम फर्स्ट में नरेंद्र था उनके बचपना टाइम पे, और धीरे धीरे वो पढ़ाई इतना ज़्यादा करते थे, उनको इतना ज़्यादा याद था, जैसे कोई भी बुक होता तो उसको 12 घंटा के अंदर पेज क्रमांक कितना है और इस पेज में क्या है उसके बारे में भी बता देते थे। तो ऐसे ही विश्व हिंदू धर्म का जब परिषद में जब उनको बुलाया गया, भारत से उनको दायित्व उनको जब भेजा गया यहाँ से, तो उन्होंने वहां पर जाकर के ऐसा लास्ट में तो वैसे उनको चांस दिया गया, वैसे भारत का समझ करके उनको चांस नहीं दिया जा रहा था, फिर भी उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ अमेरिकी भाइयों बहनों का जैसे ही इन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया वहां पर, जैसे अपने भाषण के दौरान, तो वहां सभी लोग खड़े होकर तालियां मारने लगे और ऐसे भाषण को सुन करके सभी लोग दंग रह गए। तो हमारे भारत की इस अद्भुत कहानी जैसे शिकागो में जो चल रहा था, सभी देश के लोग यहाँ पर आए हुए थे और अपनी धर्म संस्कृति का छाप छोड़ने के लिए, अपनी धर्म संस्कृति का एक नया मजबूती से, जिस प्रकार से आज हमारे भारत देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो यहाँ की संस्कृति को लेकर के गए थे वहाँ पर और बताए स्वामी विवेकानंद जी। तो वहाँ के लोग दंग रह गए और यहाँ की संस्कृति का आप सब जानते हैं कि अनोखा ही एक कहानी है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सूर्य से पहले उठना चाहिए इंसान को, और घोड़ों से भी तेज रेस लगानी चाहिए। घोड़ों से तेज का मतलब है दोस्तों कि आप अपने जीवन में कितना अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितना संघर्ष फूल है, कितना संघर्ष कर रहे हैं, इसका यह अर्थ है। और सूर्य से पहले उठना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति सूर्य से पहले नहीं उठता है वो अपने लाइफ में क्या अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा या फिर क्या वो प्राप्त कर सकता है, उनका कहना यह है। तो ऐसे महान विद्वानों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनसे हम कुछ आशाएं रखते हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप सभी सुने होंगे, जो संविधान के निर्माता हैं और उन्होंने संविधान को बनाने में जितना अहम भूमिका निभाया, उतना ही उस संविधान में जितने उसके अंतर्गत जो भी संविधान में लिखा गया है, जितने भी नियम कानून वगैरह हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। तो उनका भी अहम भूमिका है कि हमारे युवाओं को उनसे कुछ सीखना चाहिए। और आज के जनरेशन में जिस प्रकार से युवा बर्बाद होते जा रहा है, अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बजाय अपने टाइम फालतू चीज़ों में लगा रहा है, उन चीज़ों में ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। तो ये सब जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग को एक नया ऊर्जा, एक नया ज्ञान मिलेगा और वहाँ से एक नया तरकीब मिलेगी। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी अपने कई पुस्तकों में कहा है कि हम कार्य को कर रहे हैं, किसी भी कार्य को, तो सच्ची निष्ठा के साथ करें, ताकि उसका परिणाम गलत ना हो और एक दिन उसका परिणाम जरूर सही आएगा। तो हमें अपने काम पर हमेशा फोकस करना चाहिए और एक दिन ना एक दिन उसका परिणाम सही ही आएगा दोस्तों। और भी ऐसे कई लोग हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, और भी कई विद्वान हैं, कई शहीद हैं, जिनको हम याद करके आप सबकी जो लाइफ चल रही है उस पर हम एक नया मोमेंट ला सकते हैं वीडियो के माध्यम से,
या फिर आप उन लोगों के बारे में पढ़ करके भी अपने जीवन को एक नई राह दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग आज के युवाओं के प्रेरणा स्रोत के बारे में क्या सोचते हैं? युवाओं को कैसी आज की जनरेशन में परिवेश चाहिए, कैसी मानसिकता चाहिए ताकि वो अपने जीवन को एक अच्छे तौर तरीके से सही मार्ग पर ले जाएं? क्योंकि आज के युग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेरोजगार हैं, बेरोजगार के साथ साथ अनपढ़ लोग भी हैं, पढ़ाई को मायने नहीं रखते हैं, जिससे हमारा संविधान की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को न जानने के बजाय किसी और चीज़ों में जब मन लगा लेते हैं तो उस चीज़ों के जैसे और चीज़ें जो है वो काम हमारा पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमारा काम आज नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? तो जब हम पढ़े लिखे रहेंगे दोस्तों तो ऑलरेडी है कि हमारा काम होना ही होना है, क्योंकि हम एक पढ़ाई के तौर से अगर आप देखेंगे तो जो जनरली जो माइंड होता है कि हम कोई भी काम को करवाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, किसी से भी बात करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, इसलिए भी पढ़ाई अति आवश्यक है। डिग्रियां कोई मायने नहीं रखती है, आपके अंदर टैलेंट, आपका जो व्यवहार और आपकी जो मानसिकता है वो सही होनी चाहिए। दोस्तों, आई थिंक आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आज की युवाओं के बारे में आप लोग क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।